Check, praise the Lord, check, check. प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बधाई देता हूँ। ऑलराइट, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। एक विशेष बात पर आप लोगों के साथ मैं जुड़ना चाहता था। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में देखा ही होगा, कुछ एडवाइस सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए, स्पेशली जब आप क्रिश्चियन हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं, आई नो आप लोग एंकरेज होते हो जब आप मुझे फॉलो करते हैं, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ बहुत सारे लोगों को जिन्होंने बहुत सारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल क्रिएट किए हैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, गॉस्पल को डिफेंड करने के लिए, जो एंटी क्रिश्चियन बयान है उनको जवाब देने के लिए। बट एट द सेम टाइम कुछ सजेशंस जो है मैं आप लोगों को देना चाहूँगा पर्सनल लेवल पर। एट द सेम टाइम जो लोग मिनिस्ट्री के लिए स्पेशली पेज यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए ध्यान से सुनिए। ये एडवाइस दोनों के लिए है। एक, जिनका पर्सनल अकाउंट है, कोई पेज यूट्यूब चैनल नहीं है, और दूसरा उनके लिए भी जिनके पास पर्सनल अकाउंट भी है, मिनिस्ट्री पेज भी है, यूट्यूब चैनल्स भी है। जब हम सोशल मीडिया में मिनिस्ट्री करने आते हैं, काफ़ी सारे चीज़ों को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई बातें, मतलब जो डेडिकेटेड मिनिस्ट्री पेज या यूट्यूब चैनल बनाए हैं लोग, उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। पहले मैं बात करूँगा आपके पर्सनल और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के बारे में, आपके एनकाउंटर्स के बारे में, आपके अनुभवों के बारे में। काफ़ी सारे लोग गॉस्पेल शेयर करने जाते हैं, काफ़ी सारे लोग हॉस्पिटल विजिट करते हैं मरीजों के लिए प्रार्थना करने के लिए, काफ़ी सारे लोग कुछ ऐसे जगहों में जाते हैं गॉस्पेल शेयर करने के लिए जहाँ पर अनुमति नहीं होती है। कुछ लोग गरीबों को मदद करते हैं। जब ये आप पर्सनल कैपेसिटी में करते हो तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप इन चीज़ों को सोशल मीडिया में पोस्ट न करें तो अच्छा होगा। बहुत सारे लोगों को मेरी बातें शायद से अभी कन्विंसिंग नहीं लगती होगी, लेकिन एक वक्त आपको वो फील आ जाएगा जब आपके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप वो बैड एक्सपीरियंस तक पहुँचे। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी जगह पे पब्लिक प्लेसेस में ट्रैक्स डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, उसका फ़ोटो निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप कहीं पर विज़िट करके प्रेयर करने जा रहे हैं किसी फैमिली को, उसका फ़ोटो निकाल कर सोशल मीडिया में डालने की ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे कि ब्रदर क्या प्रॉब्लम है, हम दूसरों को एंकरेज करने के लिए डालते हैं, हम दूसरों को बढ़ावा देने के लिए डालते हैं। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं दूसरे को एंकरेज करने के लिए, बढ़ावा के लिए डाल रहा हूँ, ये भी सोचिए कि आप एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री में नहीं रहते हैं, जहाँ पर हम कानूनी तौर पर जो प्रचार कर रहे हैं उसको भी नज़रअंदाज करके टारगेट करने के लिए, परेशान करने के लिए बहुत सारे ऐसे इंटरनेट ट्रोल्स जो हैं वो दिन रात उसी चीज़ में लगे रहते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, नो कन्वर्जन, मिशन काली, ऐसे जो एंटी क्रिश्चियन, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी नेशनल ग्रुप्स जो हैं, जो भारत में रिलीजियस हार्मनी को बिगाड़ने में तुले हुए हैं, उन लोगों को कंटेंट मिलता कहाँ से पता है? उन लोगों को कंटेंट मिलता है उन भाई बहनों से जो मिनिस्ट्री करने जाते हैं और फोटो डाल देते हैं इंटरनेट पे
कि हमने आज इतने लोगों को गॉस्पेल शेयर किया, उतने लोगों को गॉस्पेल शेयर किया। आप कानूनी का कुछ गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, आपके फ़ोटो को डाउनलोड करते हैं, आपके वीडियो को लेते हैं और उसको शेयर करके उसमें गलत लेबल डालकर जो चीज़ नहीं है वो चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ब्रदर आप तो डालते हो सोशल मीडिया में, आप क्यों डालते हो फिर, आप भी तो बोलते हो मैं इनकरेज करूँगा। आप अगर मैं जो कर रहा हूँ उसको कॉपी कर रहे हो तो उसके साथ साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस को झेलने के लिए भी तैयार रहना। क्या आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस को संभाल पाओगे? क्या जब आपको टारगेट किया जाएगा, जब आपके खिलाफ स्मीयर कैंपेन चलाया जाएगा, क्या आप उसको डील कर सकते? क्या आपके खिलाफ जब स्मीयर कैंपेन चलाया जाएगा, आपका फ़ोटोज़ डालकर आपको ट्विटर में, टेलीग्राम में वायरल किया जाएगा, क्या आप उस प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे? बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ हाँ ब्रदर हम कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि अगर फ्रांसिस अपना मिनिस्ट्री का जो है स्ट्रीट इवेंजलिज्म का, यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, उसका फ़ोटो निकाल के डाल रहे हैं, तो ये मत सोचना कि अरे हम भी चाहेंगे हम भी डालेंगे। काफ़ी सारे लोग उसका वीडियो निकालते हैं स्ट्रीट प्रीचिंग का और उसको भी अपलोड कर देते हैं। अगर आप किसी को एंकरेज करना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप एंकरेज कीजिए अपने लोकल चर्च को, आप एंकरेज कीजिए अपने आसपास के लोग जो क्रिश्चियंस हैं, आपके जो पर्सनल कांटेक्ट में हैं, उनको बुलाकर उनके साथ फ़ोन पे अप्रिशिएट कीजिए, सॉरी एनकरेज कीजिए। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है। आई थिंक अभी ठीक है, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं, अभी ठीक हो गया होगा इंटरनेट। तो मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप ये मत सोचना कि फ्रांसिस कर रहे तो मैं भी कर लूँगा। उसके पीछे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे रिस्क हैं, तो आपको बहुत ही सावधान रहना है। नो कन्वर्जन वाले, मिशन काली वाले, वो लोग मेरे खिलाफ स्मीयर कैंपेन चलाकर, मेरा नाम टैग करके, मेरा फ़ोटो डालकर, मेरा वीडियो डालकर वो थक चुके हैं। उन लोगों को पता चल गया कि इसके खिलाफ हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि आप भी इस चीज़ को झेल पाओगे। हम कहने के लिए कह सकते हैं कि हाँ मैं प्रभु के लिए क्रूस उठाऊंगा, मैं प्रभु के लिए सह लूँगा, लेकिन उतना आसान नहीं है। जब इनबॉक्स में गालियाँ आएंगी, धमकियाँ आएंगी, उसको हैंडल करना आसान नहीं है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आपका जो भी मिनिस्ट्री एक्टिविटी है, नो नीड ऑफ क्लिकिंग पिक्चर्स इन द फर्स्ट प्लेस। आप जब स्ट्रीट में गॉस्पेल शेयर करने जाते हैं, आपको पिक्चर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। यस, मैं कह रहा हूँ ज़रूरत नहीं है। इमेज वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कैमरा रेडी रखिए, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है उसको कवर करने के लिए आपको वीडियो शूट करना है आपके सेफ्टी के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पर एक ब्रदर प्रीच कर रहे हैं, एक ब्रदर उनको गोल गोल घूम के वीडियो ले रहे हैं, लोग उसको सुनने को छोड़कर वो वीडियो कैमरा वाले को देख रहे थे। तो फोकस जो है गॉस्पेल से हट के वीडियो में जा, तो आप बोलेंगे तुरंत ब्रदर आप कर रहे हो उसका क्या, आप कर रहे हो उसका क्या। मैं अभी भी कह रहा हूँ अगर आपको करना है आप करिए, लेकिन उसके साथ साथ उसके लिए जो प्रॉब्लम्स आपको हैंडल करने पड़ेंगे आप हैंडल कर लीजिए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, मैं आपको सावधान रहने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि हम एक ऐसी स्थिति में रहते हैं जहाँ पर क्रिश्चियंस को टारगेट किया जा रहा है, क्रिश्चियंस को राइज बैक कन्वर्ट्स बोला जा रहा है, मिशनरी माफिया का नाम दिया जा रहा है। आप ट्विटर अकाउंट में जाइए नो कन्वर्जन का, मेरे नाम से कितने सारे आपको ट्वीट्स मिलेंगे, कितना टारगेट करते हैं मुझे। और ये टारगेट यहीं ख़त्म नहीं होती है, ये आगे चलकर बढ़ भी सकती है और इससे जो है व्यक्तिगत रूप में भी प्रॉब्लम आ सकती है। क्या इन सारी चीज़ों को आप झेल लेंगे, लेकिन आपकी फैमिली झेल पाएगी? क्या आपके प्रियजन इस चीज़ को झेल पाएंगे? तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि जो भी आप मिनिस्ट्री रिलेटेड काम कर रहे हो, विजिट कर रहे हो,
ट्रैक्स बांट रहे हो उसका फ़ोटो निकाल कर सोशल मीडिया में डालने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, मैं बोल बोल कर थक चुका हूँ, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग अभी भी नहीं सुनते हैं। अभी भी मैं जानता हूँ यहाँ पर जितने लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग भी, आपके अकाउंट में अगर मैं मेरा कैलकुलेशन या अनुमान सही है तो 70% के आसपास आपके अकाउंट में वो लोग हैं जिनको आप पर्सनली नहीं जानते, जिनका कांटेक्ट आपको जीए प्लेटफॉर्म के द्वारा है, किसी मिनिस्ट्री पेज से हुआ है। क्या ज़रूरत है, उनको अनफ्रेंड कर दो। चाहे कितने भी अच्छे भाई बहन हो, आप लोग पर्सनली नहीं जानते हो तो अनफ्रेंड कर दो। बाद में आप दुखी होंगे कि इसने मेरे साथ ये बात किया, वो बात किया। अननोन लोगों को अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड मत करो। मैं थक गया हूँ बोलकर। और स्पेशली गर्ल्स, लड़कियाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी आकर प्रेज लॉर्ड सिस्टर बोल के आपको इनबॉक्स में मैसेज करता है, आपके लिए प्रेयर करना है, कहता है कि प्लीज़ उसमें इन्वॉल्व मत होइए। सी, देयर इज़ नो नीड ऑफ हैविंग अ सोशल मीडिया ग्रुप जहाँ पर आइए आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। वी आर कॉल्ड टू सपोर्ट द लोकल चर्च, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। जो लोग भी प्रार्थना भी कर रहे हैं, मैं उन लोग को भी कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया में ये मत डालो कि आपका प्रेयर रिक्वेस्ट दो, हम प्रार्थना करेंगे। यू डोंट नो एनीवन, प्लीज डोंट गेट इनटू द प्रॉब्लम्स। आपको प्रार्थना करना है लोकल लेवल पर, जो आसपास के लोकेशंस हैं, कलीसिया के मेंबर्स हैं, वहीं पर आप फोकस कीजिए। पब्लिक मिनिस्ट्री इज नॉट फॉर एवरीवन, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। और जो लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, अपने अकाउंट को लॉक करके रखिए एंड डू नॉट एंटरटेन स्ट्रेंजर्स, प्लीज़। सो ये जितना भी मैं सजेशन दे रहा हूँ, मैं खाली उन लोगों को दे रहा हूँ जो पर्सनल अकाउंट यूज़ करें। जो मिनिस्ट्री प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उनके लिए मैं बाद में बात करूँगा। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अभी भी बहुत सारे लोग इसको बहुत ही लॉफ्टी समझेंगे, वो आइडियलिस्टिक समझेंगे, अरे ये कुछ भी बक रहा है। लेकिन जब आपके साथ कोई ऐसा घटना होगा जिससे आप परेशान हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ यार, मुझे स्ट्रेंजर्स को ऐड नहीं करना है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं नहीं शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन शॉर्ट में बोल सकता हूँ कि स्ट्रेंजर लोगों को ऐड करके मैं कई बार पछता चुका हूँ। कई बार उन्होंने बहुत मुझे परेशान किया इनबॉक्स में, क्या क्या बातें बोलकर परेशान किए हैं। क्या मैं उन परेशानी को डिज़र्व करता हूँ? नहीं, राइट? तो अनवांटेड मैं क्यों उन चीज़ों को अपने ऊपर ले लूँ? इसीलिए कोई भी मुझे इनबॉक्स में मैसेज करता है, मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ। लोग उसको घमंड समझ सकते हैं, रूड समझ सकते हैं, समझने दीजिए। जो भी है हमारे लिए जीए इनबॉक्स है, लेकिन आपके लिए क्या है? सो प्लीज़, आपका जो भी मिनिस्ट्री मॉडल है, लेट इट रोटेट अराउंड योर लोकल चर्च। लेट्स नॉट गेट इनटू पब्लिक मिनिस्ट्री इफ़ वी डोंट हैव कॉलिंग और उसके साथ साथ उसको झेलने की इंटरनेट प्रॉब्लम है, इसके वजह से बीच बीच में कट हो रहा है। तो मैं यही कह रहा था कि अगर आपको झेलने की क्षमता है ये सारी चीज़ों को, तो प्लीज़ आप कीजिए। सोशल मीडिया मिनिस्ट्री, पब्लिक मिनिस्ट्री इज़ नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया में आते हो, आपके ऊपर हज़ारों लाखों लोगों का नज़र होता है। इट्स नॉट ईजी। अब मैं बात करूँगा जो जो लोग मिनिस्ट्री पेज क्रिएट किए हुए हैं, यूट्यूब चैनल क्रिएट किए हुए हैं, उनके साथ मैं कुछ बातें करना चाहूँगा। लेकिन इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल है, इसलिए मैं थोड़ा सा 10 सेकंड का गैप लेना चाहता हूँ। ओके, तो ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो भाग है, उन भाई बहनों के लिए है जिन्होंने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब चैनल पर उन्होंने पेज क्रिएट किया है या चैनल क्रिएट किया है या फिर हैंडल्स क्रिएट किए हैं डील करने के लिए। सबसे पहली बात, जब सोशल मीडिया मिनिस्ट्री की बात करते हैं, ये एक टेम्पटेशन है, मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें आपको जीतना बहुत ज़रूरी है। वो टेम्पटेशन ये है फेम वाला। जैसे आप देख ही रहे हैं, लोग मुझे आज भी एक्यूज़ करते हैं कि मैं फेम पाने के लिए सब कर रहा हूँ, लेकिन लोगों का कहना अलग है, लोगों को छोड़ दो। लेकिन आपको ये कहना चाहूँगा कि क्या आप कहीं ना कहीं धीरे से अरे लोग मुझे सुनेंगे, मैं वीडियो में जाऊंगा तो लोग मुझे देखेंगे, बोलेंगे, वाह वाह करेंगे, ब्रदर क्या बात किए, सिस्टर आपने क्या बात बोला, सिस्टर आपको तो नॉलेज बढ़िया है। तो ये जो अप्रिसिएशन सुनने की जो आदत अगर हमारे अंदर लग गई ना,
वो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। ये अप्रिसिएशन सुनने वाली जो आदत है वो बहुत ही दुखदाली वाली है। इसीलिए बहुत सारे फॉल्स प्रीचर जो इतने साल तक इंडिया में अप्रिसिएशन सुनते आ रहे हैं, जब जीए ने शुरू कर दिया उन लोगों से झेला नहीं गया, इसलिए मेरे खिलाफ वो केस करने तक भी चले गए। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, क्या आपके खिलाफ केस करने की भी बात हुई? एक नहीं, कम से कम 2 बार मुझे याद है कि मेरे खिलाफ मेरे कानों तक ये बात आई और सीधा मुझे मुंह पे बोला गया केस करने जा रहे हैं। इतना तक तो सामने से फ़ोन करके कहा गया कि अभी जस्ट हम कमिश्नर ऑफिस में जा रहे हैं तुम्हारे खिलाफ केस करने के लिए। फिर उसके बाद ग्रुप बनाकर बैठाकर 4-5 लोगों ने मुझे धमकी भी दिया था कि तुम्हारे ऊपर हम ये केस करेंगे, तुमको जेल के अंदर डाल देंगे, तुम क्या कर सकते हो। तो इतना आसान नहीं है जब आप पब्लिक मिनिस्ट्री में आते हो, सोशल मीडिया में आते हो, और आप जब कहते हो कि मैं क्रिश्चियनिटी को डिफेंड करने के लिए खड़ा हूँ, अगेंस्ट ऑल ऑड्स यू हैव टू स्टैंड अगेन, विच इज़ नॉट ईजी। तो मैं बहुत जवान लड़के लड़कियों को देख रहा हूँ, आपने पेज क्रिएट किया है फॉर समडे, आप स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्लीज़ कीप योर आइडेंटिटी कंसील्ड प्लीज़। आप बोलोगे वापस से, ब्रदर आप तो अपना चेहरा दिखा रहे हो, वीडियो दिखा रहे हो। मैंने ये पब्लिक मिनिस्ट्री जो है 2015 प्रिसाइसली 2016 से मैंने शुरू किया है, एंड ऑलरेडी आई वाज 25-26 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैं ये नहीं सोचना कि ब्रदर एज क्राइटेरिया को आप सेट कर रहे हो, क्या आप भी दूसरे प्रचारकों के जैसे ये बोल रहे हो कि छोटे लोग नहीं कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका स्टडीज़ भी है, आपका फैमिली है। मुझे कई साल लगे मेरे फैमिली को कन्विंस करने के लिए कि मैं ये कर रहा हूँ। सो प्लीज़ कीप योर आइडेंटिटी कंसील्ड इफ़ यू आर स्टूडेंट स्पेशली। अगर आप लड़की हैं तो आई वुड रेकमेंड कि अपने आइडेंटिटी को कंसील्ड रखिए, बिकॉज द सिचुएशन इज़ नॉट इन फेवर ऑफ क्रिश्चियंस। क्योंकि आप देख रहे हो कि एस्तर धनराज जैसे लोग पवित्र आत्मा को गलत कहते हैं, गालियां देते हैं यीशु मसीह को, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है क्या? आज देखिए दिल्ली में से एक जो पुजारी अपने आप को कहलाता है, वो एक रिलीजन को गंदी गंदी गालियां बक रहा है, उनके रिलीजियस बुक्स को गंदी गंदी गालियां बक रहा है, जो एकेडमिकली ठीक है, हम उसको एग्री डिसएग्री करेंगे, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन खुला धमकी चालू है एक दूसरे का। क्या उसमें पुलिस की कार्रवाई हो रही है? क्या उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जा रहा है? नहीं। अगर सोचो यही किसी क्रिश्चियन ने मेजॉरिटी रिलीजियस फिगर के बारे में या फिर किसी पॉलिटिकल फिगर के बारे में कुछ गलत बोला होता, गलत नहीं, एकेडमिकली सही, ठीक है, ये लोग क्या कहते थे, हमारा इमोशंस हर्ट हो गया है, हमारा सेंटिमेंट हर्ट हो गया, तुरंत जो है लीगली उनको रीच आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है, हाउ मच आर यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। तुक ये बात की है, बहुत सारे लोग फ्रांसिस को सोशल मीडिया में देख के एक्साइटेड हो जाते हैं, और मुझसे भी ज़्यादा लोग एक्साइटेड हो जाते हैं वेस्टर्न अपोलॉजिस्ट को और वेस्टर्न यूट्यूबर्स को देखकर। भैया वहाँ पर कंट्री अलग है, वहाँ पर लोगों का सेंटिमेंट इतना जल्दी हर्ट नहीं होता है जितना यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर तो अगर मैं सड़क पे चल के जाऊँ और जोर से बोलूँ कि मैं मसीही हूँ तो हर्ट हो जाता है बहुत सारे लोगों का सेंटिमेंट। आज देख लो रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होने की कितने सारे न्यूज़ आप देख रहे हो। कितने लोग मेरे वीडियोस में गंदी गालियाँ दे रहे हैं, मारने काटने की धमकियाँ देते हैं। ये क्रिश्चियंस का एक साइड में रख देता हूँ, दूसरे रिलीजन लोगों का लेकर आता हूँ। तो जितने भी मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, भाई बहन हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एट द मोमेंट आपको ऑफकोर्स आपको प्रभु के लिए खड़े रहना है, ऑफकोर्स आपको प्रभु के लिए आगे बढ़ना है, परमेश्वर के वचन को डिफेंड करना है। बट बाइबल हमको क्या कहती है? एक बर्ड का और एक एनिमल का एग्जाम्पल देती है बाइबल हमें। कोई बता सकता है क्या है? बाइबल हमें कहती है बी वाइज एज serpents and innocent as doves, Matthew chapter 10 verse number 16। बाइबल हमको कहती है कि तुम बहुत ही सावधान रहो, इनोसेंट भी रहो, लेकिन एट द सेम टाइम क्या करो, विस्डम का भी इस्तेमाल करो। इट्स गुड, ऑन वन हैंड इट्स गुड कि आप मुझे देखकर इंस्पायर हो रहे हो, पेजेस ओपन कर रहे हो, लेकिन साथ साथ वी हैव टू बी वेरी वाइज बिकॉज वी आर लिविंग in a perverse generation. We are living amongst the midst of hatred. जहाँ पर hate against minority normal हो गया है इस कंट्री में, और वहाँ पर आप इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हैं क्या? That's my question. और स्पेशली कुछ गर्ल्स हैं, उनका भी फेसबुक पेज है। There is no need to tell your followers कि आप लड़के हैं या लड़की हैं।
अगर आप एनोनिमस हैं, आपका पेज भी एनोनिमस है, nobody wants to know, of course people want to know, but I don't think so कि कोई ज़रूरत है आपको बताने की कि इसको पेज को चलाने वाला लड़का है या लड़की है. आई एम टेलिंग दिस ओनली फॉर योर सेफ्टी. प्लीज़ कीप दिस इन माइंड. काफ़ी सारे सिस्टर्स के पेज हैं, आपको नहीं पता है कि परवर्ट लोग, जो बहुत ही घृणित लोग हैं, वो बहुत ही घृणित काम करते हैं. वो लोग आकर इनबॉक्स में अगर अश्लील चीज़ें भेज देंगे तो क्या करेंगे? आप बोलोगे कि ब्रदर फ्रांसिस आप लाचार बन के क्यों बात करो? प्रभु का सामर्थ्य आपके अंदर नहीं है क्या? आप क्या प्रभु को डाउट करते हो क्या? अगर जिसको भी ऐसा लगता है ना, तो जाकर मेरा ट्विटर अकाउंट ओपन करके देख ले और हमारा यूट्यूब चैनल को देख ले कि मैं मायूस हूँ, मैं डरता हूँ, यूँ क्या हूँ. मैं यही कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने हमें अक्ल दिया है, बुद्धि दिया है, ये भी हमें इस्तेमाल करना बहुत बहुत ज़रूरी है. सो जितने लोग भी फेसबुक अकाउंट, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ कर रहे हैं, यूज़ इट वेरी केयरफुली. एकदम लाइटली यूज़ मत करना. मैं बहुत ही केयरफुली हर एक बातों को रखता हूँ सोशल मीडिया अकाउंट में. मैं हर एक बातों को मेजर करके रखता हूँ कि मेरी बातें, ऑफ कोर्स थियोलॉजिकल फ्रेमवर्क जब भी आ जाती है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ. एट द सेम टाइम मैं ये भी देखता हूँ क्या मैं लीगल फ्रेमवर्क में भी हूँ. कई बार हमारा जोश जो है हमें प्रॉब्लम में ढकेल सकता है. कई बार हमारा ओवर एक्साइटमेंट हमें प्रॉब्लम में डाल सकता है. सो यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस, यू नीड टू कंट्रोल योर एक्साइटमेंट एंड थिंक वाइजली. डू थिंग्स स्टेप बाय स्टेप. कैलकुलेटेड चीज़ों को करना है. ऐसे ही रैंडमली आकर वीडियो में मत बैठ जाइए. ऐसे ही रैंडम पोस्ट बनाकर मत डालिए. रिसर्च वेल, पढ़िए अच्छे से. एंड स्पेशली जब आप कंपीटिंग वर्ल्ड व्यूज़ के साथ वीडियोस बना रहे हैं, पोस्ट बना रहे हैं, तो प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि आप एकेडमिक फ्रेमवर्क से बाहर ना जाएं. दिस इज़ फॉर योर सेफ्टी कंसिडरिंग द सिचुएशंस दैट वी हैव इन दिस कंट्री. तो बस इतना ही मेरा सजेशंस हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो पर्सनल अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, अपने मिनिस्ट्री डिटेल्स को पोस्ट कर रहे हैं, और उन भाई बहनों के लिए जिनके पास सोशल मीडिया अकाउंट है जहाँ पर पेज, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह है, तो उसमें भी बहुत ही केयरफुल रहिए. मैं वापस से रिपीट करता हूँ, डोंट कॉपी माई स्टाइल. डोंट कॉपी माई स्टाइल. डोंट कॉपी द वेस्टर्न अपॉलजिस्ट स्टाइल. वेस्टर्न अपॉलजिस्ट का फ्रीडम ऑफ स्पीच अलग है. जो डेविड रूट कर रहा है उसको कतई 10% भी इंडिया में नहीं किया जा सकता है. सिमिलरली जो मैं कर रहा हूँ, आप देख रहे हो, इंस्पायर हो रहे हो, लेकिन बैकग्राउंड में क्या हो रहा है आप नहीं जानते हो. मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये फैक्ट बता रहा हूँ कि बैकग्राउंड में बहुत प्रॉब्लम होता है. लोग हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, क्रिश्चियंस भी, नॉन क्रिश्चियंस भी. सो प्लीज़ कीप ऑल दिस थिंग इन माइंड. प्रेयरफुली जो भी करना है करिए. जब तक आपको पब्लिक मिनिस्ट्री की पूरी तरीके से क्लैरिटी, प्रिपरेशन, अरेंजमेंट नहीं है, तब तक पब्लिक मिनिस्ट्री में एंटर ना करें. बिकॉज पब्लिक मिनिस्ट्री में एंटर करते ही आप अपने साथ बाकी सैकड़ों सोल को जोड़ते हो. आज दुख की बात यही है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में, फेसबुक में आकर प्रीचिंग करना शुरू कर देते हैं. अगर उनको देखोगे तो वो स्कूल के स्टूडेंट होते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं. मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ. स्टूडेंट्स भी प्रचार करना चाहिए, स्टूडेंट्स भी मिनिस्ट्री करना चाहिए, बट एक मिनिस्ट्री पैटर्न होती है. सबसे पहले लोकल चर्च में रहकर बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी होता है. थियोलॉजी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है. ऐसे ही शुरू नहीं करना होता है. लोकल चर्च में रहो, वहाँ पर इंकरेजमेंट पाओ. वहाँ पर अगर आपको इंकरेज नहीं मिलता है तो आप ऐसा लोकल चर्च ढूंढिए जहाँ पर साउंड डॉक्ट्रिन आपको मिलता रहे. वहाँ पर तैयार होइए. लोकल चर्च को डेवलप कीजिए, लोकल चर्च को सपोर्ट कीजिए. आप बोलोगे कि ब्रदर फ्रांसिस आप क्या कर रहे हो? जो मुझे पर्सनली जानते हैं, पर्सनली खाली फ़ोटो वीडियो में, सेमिनार में मिले हुए लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ. जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो लोग जानते हैं कि मैं लोकल चर्च में कितना रह चुका हूँ, लोकल चर्च में कितना एक्टिव रह चुका हूँ, लोकल चर्च में कितना काम कर चुका हूँ. 2007 से मैं लोकल चर्च का एक्टिव मेंबर बन गया था और लोकल चर्च में ही मेरा पूरा दिन, मेरा पूरा संडे, मेरा पूरा रविवार, मेरा पूरा सैटरडे स्पेंड होता था. 2007 की बात कर रहा हूँ. और 2016 में जो है, मैं ऑफिशियली 2015 में हमने जीए शुरू किया, लेकिन 2016 में हम एक्टिव हुए सोशल मीडिया में. सो आप देख सकते हो लगभग 10 साल का
गैप है सोशल मीडिया में, पब्लिक में मेरे आने के और मेरा लोकल चर्च में मेरा मिनिस्ट्री स्टार्ट करने के बीच में 10 साल, 10 years। सो डोंट थिंक कि मैं आज आ गया और मुझे एकदम टॉप नॉच अपोलॉजिस्ट बनना है, मुझे फेमस अपोलॉजिस्ट बनना है। आज अपोलॉजिस्ट कहते ही कुछ गिने चुने लोग ही आपको यूट्यूब में मिलेंगे, लेकिन यूट्यूब में नहीं है, उससे भी बड़े बड़े एक से एक स्कॉलर्स हैं। मुझे भी कब पता चला, जब मैंने किताबों को रीड करना शुरू किया। शुरुआत में मुझे लगता था अरे ये देखो यूट्यूब में जितने आते हैं, स्टेज में जितने आते हैं, वही सारे बड़े बड़े अपोलॉजिस्ट है, क्या स्पीकर्स है, क्या एलोकेंस है इनका। लेकिन जब मैं किताबों को पढ़ने लगा तब मैंने देखा कि अरे बाप रे, ये तो बात करने वाले तो उनकी किताब को पढ़ के बात कर रहे हैं, ये तो किताब लिखने वाले तो उनसे भी बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर्स हैं, जिनका सोशल मीडिया में कोई इमेज नहीं। अगर मैं 2-4 नाम अभी आपको बता दूं, पीटर क्रीफ्ट कितने लोग जानते हैं? हार्डली एनीवन नोज, राइट? एक एक्सट्रीम लेवल के जबरदस्त स्कॉलर हैं, कौन जानता है? हार्डली एनीबडी नोज। आज ये सोशल मीडिया का ज़माना है, जो चीज़ दिखता है वही बिकता है, ऐसा हो गया। सो प्लीज़ उस सर्कल में, उस विशियस सर्कल में मत पड़ना। अपना इमेज, अपना फेम, नाम के लिए बिल्कुल कुछ मत करना, और जो भी कर रहे हो बहुत ही केयरफुली आपको करना है। बस यही मेरा सजेशन है, और मैं यही एनकरेज करूँगा कि प्लीज़ सोशल मीडिया में बहुत केयरफुल रहिए। और लास्ट में समाप्त करते करते एक और बात आपको मैं कह देना चाहता हूँ, अननोन व्यक्ति से कभी भी अपने पर्सनल डिटेल को शेयर मत कीजिए। आपको लगता है कि आप टेस्टिमनी शेयर कर रहे हो, बट दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू, स्पेशली गर्ल्स, सिस्टर्स। प्लीज़ आप अपने गुप्त रहस्य बातों को सोशल मीडिया में बनाए हुए दोस्त के साथ, दूसरी लड़की के साथ भी शेयर मत करें। आपको पता भी नहीं होगा कि आपके खिलाफ वो कैसे मिसयूज़ होगा। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को सुना है जहाँ पर एक सिस्टर ने अपने गवाही को किसी और को बताया, फिर उसके बाद वो ब्रदर उसको ब्रदर नहीं बोलूँगा, वो नालायक उसको ब्लैकमेल कर रहा था कि देख, कुछ तो बात था, पूरा मुझे बात पता नहीं, लेकिन इतना वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था कि मैं ये तेरा टेस्टिमनी जो है, तेरा जो सीक्रेट बात है, उसको सोशल मीडिया में डाल दूंगा। सो प्लीज़ आप अपने पर्सनल चीज़ों को शेयर मत कीजिएगा। और दूसरी बात, पर्सनल जब लोगों को नहीं जानते हो उनके साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑनलाइन मत रखिएगा। और हाँ, आपके घर के बारे में, आपके एड्रेस के बारे में, आप कहाँ जाते हो, कहाँ रहते हो, स्ट्रेंजर्स के साथ शेयर न करें। तो बस ये 3 चीज़ों के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। शुरू में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर आपके पास पर्सनल फेसबुक अकाउंट है, आप अपने मिनिस्ट्री विजिट में जाते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं, उसके डिटेल्स को आपको कैसे हैंडल करना है। दूसरा, आपके पास सोशल मीडिया हैंडल्स है जहाँ पर आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, पेज क्रिएट करके, चैनल क्रिएट करके, इंस्टाग्राम अकाउंट से, उसमें आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। और फाइनली अपने पर्सनल चीज़ों को पर्सनल रखिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में ज़्यादा इंगेज मत कीजिए, और अपने घर वालों के बारे में, आपके सीक्रेट्स को, आपके पर्सनल लाइफ, जो एम्बैरेसिंग बातें हैं आपके लाइफ के, वो किसी को शेयर मत कीजिए। These all things are meant to be shared at local church level और face to face interaction और personal interaction। और ये unsaid truth है, आई एम श्योर ये लोग, ये बातें आप जानते होंगे। बैंक वाले इस बात को बार बार कहते हैं, लेकिन फिर भी कहने के लिए वो भी कह देता हूँ। चाहे कोई भी आपको ब्रदर, सिस्टर, ब्लेसिंग, हालेलुया, आमेन, आशीष करो, कुछ भी बोले, आपका बैंक अकाउंट, आपका पर्सनल ईमेल आईडी, आपका OTP, आपका डेबिट कार्ड का नंबर, डेबिट कार्ड का फ़ोटो, फ़ोन नंबर, पासबुक का फ़ोन नंबर, पासबुक का फ़ोटो, आपका टेलीग्राम का लॉगिन OTP, कुछ भी नहीं शेयर करना है आपको, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग द सोशल मीडिया अकाउंट। डेविल इज स्मार्ट। लोग आज लोग ना गाना गाते हैं, शैतान तो हारा हुआ है, शैतान तो कुछ भी नहीं है, नालायक है, नाकाम है। ये भी एक नॉर्मलाइजेशन है कि शत्रु को कमज़ोर समझने लगो और उसके सामने बैठ जाओ और वो आके हमें मार देगा, पता भी नहीं चलेगा। शैतान उतना कमज़ोर नहीं है जितना आप समझते हो। सावधान रहिए और सचेत रहिए, क्योंकि हम बहुत ही कठिन समय में जी रहे हैं, और इस समय में आपको ही सावधानी के साथ अपने आत्मिक जीवन को संभाले रखना है और अपने गवाही को संभाले रखना है। बस इसी के साथ मैं इस प्रेजेंटेशन को एंड करना चाहूँगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।